आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर दिया जाएगा सख्त जवाब। हुकूमत के किसी भी हुक्म पर अमल करने के लिए फौज हर वक्त तैयार। फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वादी में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 100 से कम। हाइब्रिड एक चैलेंज का सामना करने में बड़ी हद तक फोर्सेस को मिली कामयाबी। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। टंगमर्ग गुलमर्ग म्यूनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारियों का एहतजाज मुस्तकिल करने की एहतजाजियों ने दोहराई मांग। एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। सब जिला अस्पताल केलर में तिबी सहूलियात का फुकदान। मरीजों और तीमारदारों ने जताई नाराजगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से सहूलियात दस्तयाब रखने की अपील। और वादी में सोशल फॉरेस्ट्री का बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम। रवां सीजन के दौरान वादी के 10 अजला में 15 लाख पौधे लगाने का मंसूबा। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री का कुपवारा में शजरकारी मुहिम में शिरकत। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। शुमारी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जंगबंदी पर बात करते हुए कहा कि फौज हमेशा इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार है कि जंगबंदी मफाहमत को कभी ना तोड़ा जाए, क्योंकि ये दोनों ममालिक के मफाद में है। लेकिन अगर किसी भी वक्त टूटा तो फौज उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। पाक ज़ेर इंतजाम कश्मीर के हवाले से पूछे गए इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फौज हुकूमत हिंद की तरफ से दिए गए किसी भी हुक्म पर अमल करेगी। जब भी इस तरह के अहकाम दिए जाएंगे हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। The military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken because it is in interest of both the nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. जम्मू कश्मीर के पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्मीर में सरगर्म मकामी मिलिटेंटों की तादाद को 2 हिस्सों तक कम कर दिया गया है, जबकि गैर मुल्कियों की बहुत कम तादाद सरगर्म है जिनका सुराग लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और बहुत जल्द बाकी रह चुके मिलिटेंटों को भी हलाक कर दिया जाएगा। हाइब्रिड के बारे में दिलबाग सिंह ने कहा कि एक चैलेंज रहा है और इस चैलेंज का सामना करने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंटों के 100 से ज्यादा मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। इन बातों का इजहार उन्होंने बारामूला के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। थोड़ा साइड में गया। टेररिज्म लोगों की, आवाम की कोऑपरेशन के चलते बहुत हद तक कंट्रोल में है। आज दहशतगर्दों का नंबर जो है वो लगभग 2 डिजिट के अंदर पहुंच गया है, जो जहां के लोकल हैं, और बहुत ज़्यादा कम नंबर हो चुका है जो फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर आकर के कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगे थे। उनका भी ये कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि जो अमन का सिलसिला है वो और पुख्ता होगा और दहशतगर्दी को और ज़्यादा समाप्त करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, हाइब्रिड एक बड़ी चुनौती है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या काम करेगा? हाइब्रिड वाकया में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आदमी रूटीन में एक आम इंसान की तरह, स्टूडेंट की तरह काम करता है और पाकिस्तान से भेजे संदेश के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर शाम को या तो ग्रेनेड उठाता है या पिस्टल उठाता है और किसी बेगुनाह का कत्ल करता है। हाल ही में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई जब छोटी उम्र के बच्चे जिनको वर्गलाया गया है, जिनको बार बार इस तरफ धकेला जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ, उनको पाकिस्तान से उनके हैंडलर जो हैं वो कोई टारगेट देते हैं
टारगेट देने के लिए, टारगेट एग्जीक्यूट करने के लिए वेपन देते हैं या ग्रेनेड देते हैं, और उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के साथ वो मिलिटेंसी की सफ़ों में तो शामिल हो जाता है, मगर जब तक पकड़ा नहीं जाता या जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता तब तक वो आम तरह की शहरी की तरह रहता है। मुझे खुशी इस बात की कि इस साल के दौरान 100 से ज़्यादा ऐसे मॉड्यूल जो हाइब्रिड टेररिज्म के खाते में आते हैं उनको न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है और मुझे लगता है कि चुनौती जरूर है, मगर इस चुनौती का बहुत अच्छे से मुकाबला किया। ये ना सिर्फ निंदा के लायक है बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पुलिस ने पहले इसमें केस रजिस्टर किया है, इससे पहले भी हम इस तरह के नरेटिव जो चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और इसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पत्रकार भाइयों को भी अपना स्टैंड अपनी सोच के मुताबिक लेने की ज़रूरत है, उनको भी किस तरह के खौफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर सच को सच नहीं कहेंगे और इन झूठ के व्यापारियों को, झूठ के सौदागरों को, मौत के सौदागरों को अगर आज भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका हम अपने चैनल्स के जरिए देंगे तो हम कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की जो भी नकलो हरकत है न सिर्फ उसके ऊपर सख्त नज़र रखी जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पाक भारत मुज़ाकरात के फारूक अब्दुल्ला के बयान को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहाफ़ियों को धमकी देने के मामले पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें धमकी देने वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मौजूदा सरकार और इंतज़ामिया से ज़्यादा डरते हैं और सच लिखने से गुरेज करते हैं। कुछ ही दिनों में वो नंगे भी हो जाएंगे जो लोगों ने थ्रेट दिए। ऐसा नहीं है, एक्शन शुड बी डन। इफ द फोर्थ स्टेट इज नॉट इंडिपेंडेंट हु विल बी। लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा जर्नलिस्टों को, नहीं डरो, वो थ्रेट आपको कुछ नहीं करेंगे। आपको तो ज़्यादा सरकार के थ्रेट हैं, जो आज की करंट सरकार है, आप तो उससे डरते हो ज़्यादा। अब तो लिखते ही नहीं हो, सच तो लिखो ना, कहीं डरते कितने हो। फिर भी आप लोग जरूरत करते हो, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, ये प्रिंट मीडिया वालों को पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये तो फ्रंट पेज ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ ही नहीं होती है, तो फिर न्यूज़ क्या है? इफ द न्यूज़ अबाउट पॉलिटिशियंस हु स्पीक फॉर देयर पीपल इज नॉट कवर्ड ऑन द फ्रंट पेज, व्हाट इज द न्यूज़? तो आप लोग कहते हो थ्रेट आते हैं, मुझे तो लगता है आपको ज्यादा थ्रेट करंट डे की सरकार से है। अब तो डरते हो, कुछ अगर लिखेंगे थोड़ा सा, कल मत सुबह एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे। यार एक जमाना था इस मुल्क में अखबार एडवर्टीजमेंटों के बिना ही चलते थे। क्यों? अखबार पे यकीन इतना होता था कि अखबार में जो आ गया ये तो सच है, ये तो पत्थर की लकीर है। आज तो हमें लगता है कि आप भी डोल वही बजा। उन्होंने अपनी लाइन ली है, अब उनको लगता है उनको लोग वही सुनने के लिए आते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए हमारे जलसों से। हम तो वो बात कहते हैं, हमें क्या पाकिस्तान से लेना देना है? मुझे जो लेना देना है दिल्ली से लेना देना है। शिकवे भी हैं, शिकायतें भी है, गिला भी है और प्यार भी है, तो दिल्ली से ही मिलेगा। पाकिस्तान से कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के लोगों को ही दे देगा वही काफ़ी है। हम अपने टंगमर्ग गुलमर्ग म्यूनिसिपैलिटी में काम करे सफाई कर्मचारियों ने मुस्तकिली की मांग करते हुए आज एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी सफाई कर्मचारियों का कहना था कि वो गुज़िश्ता कई सालों से तंदीद से काम कर रहे हैं और बार बार इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी उनके मुतालबात को हल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आज से 3 दिनों तक हड़ताल कर रहे हैं और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज जारी रखेंगे। और उन्होंने एलजी इंतजामिया से उनके मुतालबात हल करने की मांग की है। हमारा मसला हल करो। फीस बचन कलम बचन कापी कहें। गवर्नमेंटस अपील करान कि सोन मसल करो हल, अस करो सो SRO 64 तहत रेगुलर। फिलहाल हड़ताल कोर पे स्टार्ट, यह 3 दिन। हर दरवाजा हमने खटखटाया है लेकिन आज तक हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी है। हर कोई हमारा फायदा ही उठा रहा है। हम रोज सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमने फैसला लिया है, हम तब तक यही हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारे बच्चे रोड पर आ रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे घर में चावल नहीं है, हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास कलम और कॉपी नहीं होता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है।
इसलिए हमने फैसला लिया है। हम चुपचाप इस वक्त हड़ताल पर खड़े हैं, लेकिन अगर 3 दिन तक हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम रोड पर आएंगे, हम रोड चक्का जाम करेंगे। हम 3 दिन पर बैठे हैं हड़ताल पे। हम सफाई कर्मचारी है, हम गंदगी से कर रहा है, गंदगी से। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्त।